सुनो खुशी, मम्मी पापा आ रहे हैं। कुछ दिन यहीं रुकेंगे, एडजस्ट कर लेना। रमेश ने खुशी से बेड पर लेटते हुए कहा। कोई बात नहीं, आने दीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, खुशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुबह जब रमेश की आंख खुली, खुशी बिस्तर छोड़ चुकी थी। चाय ले लो, खुशी ने रमेश की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। अरे खुशी, तुम आज इतनी जल्दी नहा ली? हाँ, तुमने ही तो रात को बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर को थोड़ा ठीक कर लूं। वैसे किस वक्त तक आ जाएंगे वो लोग? दोपहर वाली गाड़ी से पहुंचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे। रमेश ने चाय का कप खत्म करते हुए जवाब दिया। खुशी, देखना कहीं पिछली बार की तरह। नहीं नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, खुशी ने भी चाय खत्म करते हुए रमेश को कहा और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। नाश्ता करने के बाद रमेश ने खुशी से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या बात है, आज ऑफिस की छुट्टी है? नहीं, आप निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी, थोड़ा लेट निकलूंगी, खुशी ने लंच बॉक्स थमाते हुए रमेश को कहा। बाय बाय कहकर रमेश बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और खुशी घर के काम में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे कहने से रमेश के पास जा तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया। ना जाने ये दिन कैसे जाने वाले हैं। रमेश के पिताजी रमेश की मम्मी से कह रहे थे, अजी भूल भी जाइए, बच्ची है, कुछ हमारी भी तो गलती थी, हम भी तो खुशी से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। उन बातों को अब साल भर बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे। रमेश की मां ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा। दरअसल 2 भाइयों में रमेश बड़ा था और अंकित छोटा। रमेश गांव से 10वीं करके शहर आ गया आगे पढ़ने, और अंकित पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी का खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। रमेश बीटेक करके शहर में ही 20,000 रुपए की नौकरी करने लगा। खुशी से कोचिंग सेंटर में ही रमेश की जान पहचान हुई थी। यह बात मम्मी पापा को रमेश ने खुशी से शादी के कुछ दिन पहले ही बताई। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए, फिर भी बड़ा दिल रखकर जब पिछली बार रमेश और खुशी के पास शहर आए थे तो मन में बड़ी उमंगें थीं, पर 7-8 दिन में ही खुशी के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते वापस गांव की तरफ हो लिए। अरे भगवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? रमेश के पिताजी की आवाज से माँ की नींद टूटी। सामान उठाकर दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर दोनों रमेश के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचे तो खुशी घर पर ही थी। जाते ही खुशी ने दोनों के पैर छुए, चाय पिलाई, नहाने के लिए गर्म पानी किया। पिताजी नहाने चले गए और खुशी रसोई में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में रमेश भी आ गया, फिर बैठकर सबने थोड़ी देर बातें की और खाना खाया। अगले दिन सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो खुशी पहले ही उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। खुशी ने पहले से ही पिताजी के लिए पानी गर्म कर रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। खुशी ने उनको जल से भरकर लोटा दे दिया। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर खुशी रमेश के साथ चली गई। दिन के खाने की तैयारी भी वह करके गई थी। ऑफिस से आते ही वह फिर से रसोई में घुस गई। शाम को दोनों को लेकर वह पास के पार्क में गई। वहां उसने उनका परिचय वहां बैठे बुजुर्गों से करवाया।
अगले दिन संडे था। खुशी, रमेश और माँ पिताजी के साथ दोनों चिड़ियाघर देखने गए। खुशी ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। खाना पीना भी सबने बाहर ही किया। इस खुश मिजाज रूटीन से पता ही नहीं चला वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया। कहाँ तो वे सोच रहे थे कि 10 दिन कैसे गुजरेंगे और कहाँ 15 दिन बीत चुके थे। आखिर जब अंकित का फोन आया कि फसल तैयार हो गई है और काटने के लिए तैयार है, तो अगले ही दिन उन्हें वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद वे कमरे में सोने के लिए गए तो खुशी कमरे में आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? तो खुशी ने पूछा, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिनों में कभी आपको यह महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी भी पल यह नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। इन छुट्टियों में मैं जब वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज के लिए तरसते देखा। बात बात पर भाभी के हाथों तिरस्कृत होते देखा। मेरा भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि किस तरह का सुलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने यह बात सच ही कही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदलकर मैं ये उम्मीद तो अपने आप में जगा ही सकती हूँ कि कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे माँ बाप भी सुखी होंगे। खुशी की बात सुनकर उनकी आंखें भर आईं। बहू को खींचकर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, अवश्य, एक दिन अवश्य ही ऐसा होगा। खुशी अब भी रोई जा रही थी। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो शायद उसकी पिछली गलतियों के प्रायश्चित के आंसू थे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।